सो संग जिनवू सोल लेवलिंग के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो है ही, लेकिन उसे पूरे एनिमे वर्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। लेकिन ब्लीच के अंदर भी 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं जो कि संग जिनवू को भी डिफीट कर सकते हैं। सो नंबर 10 पर है सुई फेंग। सो ब्लीच एनिमे के अंदर सुई फेंग की शिकाई वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मानी जाती है। सुई फेंग की शिकाई का नाम सुजुमे बाची है। सोई फोन अपने हाथ में एक स्टिंगर लाइक गॉन्टलेट को पहन के रखती है जिससे वो स्टैब करती है अपोनेंट को। सोई फोन अगर अपने स्टिंगर से जिनवू की बॉडी पर कहीं भी स्टैब कर देगी तो वहाँ पर एक बटरफ्लाई मार्क बन जाएगा, और अगर सोई फोन एक और बार उसी बटरफ्लाई मार्क के ऊपर स्टैब कर दे तो उसी वक्त जिनवू की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और साथ ही सोई फोन की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 टाइम ज्यादा है। और अगर सोई फोन अपनी स्पीड और शिकाई को कंबाइन करके जिनवू के ऊपर अटैक करेगी तो अपने करंट लेवल पर जिनवू उसकी स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर पाएगा, और मोस्ट लाइकली सोई फोन अपनी शिकाई के 2 हिट लैंड कर ही देगी। नंबर 9 पर है परनीडा दी लेफ्ट हैंड ऑफ सोल किंग। परनीडा युआवा का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रॉयल गार्ड है। परनीडा के पास एक इननेट एबिलिटी है जिसके अंदर वो अपनी बॉडी को इवॉल्व कर सकता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। अब इसे सिंपली समझाऊं तो अगर परनीडा संग जिनवू की बॉडी को टच कर लेगा तो वो उसकी पावर्स को भी मैच कर लेगा, जिसके बाद परनीडा की बॉडी इवॉल्व होने लग जाएगी और वो जिनवू की सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर लेगा। साथ ही उसके पास स्क्राइब्ड सी की पावर्स भी है जिसके अंदर अगर वो जिनवू की बॉडी के अंदर अपनी नर्व्स को शूट कर देगा तो वो जिनवू की बॉडी पर कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन ये सिर्फ जब ही हो पाएगा अगर वो अपनी नर्व्स को शूट करने में सक्सेसफुल रहा तो, अदरवाइज जिनवू उसे डिफीट कर देगा। नंबर 8 पर है लिल बरो दी एक्स एक्सिस। लिल बरो युआवा के रॉयल गार्ड्स का हेड है और वो सबसे पहला स्टन राइटर है जिसे युआवा ने स्क्रिप्ट की पावर्स दी थी। लिल बरो एक स्पेशल क्विंसी राइफल का यूज करता है जिसका नाम दी एक्स एक्सिस है। इस राइफल की मदद से वो परफेक्ट एक्यूरेसी के शॉट्स फायर कर सकता है जो किसी भी डिफेंस को ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर जिनवू ने गॉड लेवल का आर्मर भी पहना हो तो उसके शॉट्स उस आर्मर को भी ब्रेक कर देंगे, क्योंकि लिल बरो की राइफल के शॉट्स स्पेस और टाइम को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो उसके सामने एक आर्मर काम नहीं करने वाला। और अगर लिल अपनी दोनों आंखों को खोलकर संग जिनवू से फाइट करेगा तो जिनवू के अटैक्स उस पर कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लिल की जो बॉडी है वो एनिमी के अटैक्स को ही तोड़ देती है। और अगर लिल अपनी क्विंसी फॉर्म वॉल स्टैंडिंग को एक्टिवेट कर लेगा तो वो जिनवू के ऊपर मल्टीपल अटैक्स कर पाएगा, वो भी डिफरेंट एंगल से। नंबर 7 पर है गेराल्ड वेल्करी। गेराल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टन राइटर है युआवा की क्विंसी आर्मी के अंदर। गेराल्ड सोल किंग का हार्ट है और उसकी पावर का नाम है दी मिरेकल। इसे हराने के लिए गोट A13 के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन मिलकर फाइट करते हैं, जिसके बाद वो इसे हरा तो देते हैं लेकिन गेराल्ड वापस जिंदा हो जाता है अपनी दी मिरेकल पावर को यूज करके। अब गेराल्ड की जो मिरेकल पावर है तुम उसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर जिनवू ने गेराल्ड का हाथ काट दिया तो उसका हाथ वापस रीजनरेट हो जाएगा और साथ ही उसका हाथ साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये चीज उसकी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई होती है, जिसका मतलब है वो जितना डैमेज होगा वो उतना ज्यादा ही पावरफुल होता जाएगा, और जिनवू के लिए ये सबसे बुरा मैचअप है। नंबर 6 पर है बैरागन दी सेकंड एस्पार्दा। बैरागन के पास दी मोस्ट डेंजरस एजिंग पावर्स है। बैरागन की एजिंग पावर्स को तुम ऐसे समझ सकते हो कि वो जिस चीज को भी छूता है वो डस्ट में बदल जाती है, और बैरागन जो अपनी रिसरेक्शन को एक्टिवेट करता है तो उसके आसपास की चीजें डस्ट में बदल जाती है सिर्फ उसके ऑरा की वजह से। और अगर ये ऑरा जिनवू की बॉडी के ऊपर कहीं भी टच हो जाए तो उसकी बॉडी सड़ने लगेगी जब तक वहाँ कुछ बचता नहीं है। नंबर 5 पर आता है ग्रैमी। ग्रैमी एनिमे वर्स का वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। ग्रैमी की पावर का नाम है दी विजनरी, जिसके अंदर वो जो भी इमेजिन करेगा वो सच हो जाएगा, जिसका मतलब है कि अगर ग्रैमी इमेजिन करे कि जिनवू की बॉडी के अंदर कोई भी हड्डी नहीं है तो उसकी हड्डियां गायब हो जाएंगी, और अगर ग्रैमी इमेजिन करता है कि जिनवू किसी ब्लैक होल में गिर जाए तो वो भी सच हो जाएगा, जो कि लिटरली एनिमे वर्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। सो ये इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट था, लेकिन 5 कैरेक्टर और बचे हैं जो जिनवू को शायद डिफीट कर सकते हैं। सो अगर तुम्हें सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर देना। मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।